महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मुंडे इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस तरह से उनकी अगुवाई में एफडीए एक्शन मोड में नजर आ रही है, उसके बाद लगातार उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच अभिनेत्री श्वेता तिवारी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो तुकाराम मुंडे से क्विक कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म की शिकायत करती हुई नजर आ रही है। श्वेता तिवारी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि श्वेता तिवारी को क्विक कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म से मंगाए गए सामान में क्या मिला और उन्होंने तुकाराम मुंडे से क्या शिकायत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। ड्रिंक मंगाया था, साथ में मिल गया जिंदा कॉकरोच। श्वेता तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके घर के सोफे और फर्नीचर पर एक छोटा कॉकरोच घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। श्वेता के मुताबिक उन्होंने क्विक कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक ड्रिंक ऑर्डर किया था, लेकिन इसके साथ ये बिन बुलाया मेहमान भी उनके घर पहुंच गया। वीडियो में श्वेता और उनके साथ मौजूद लोग कॉकरोच को पकड़ने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ तक जब एक शख्स उसे मारने की कोशिश करता है तो श्वेता उसे रोक देती है। पूरा मामला भले ही सोशल मीडिया में कुछ हद तक मजाकिया अंदाज में नजर आता है, लेकिन इसके पीछे खाद्य सुरक्षा और हाइजीन से जुड़ा सवाल भी बेहद गंभीर है। इंस्टामार्ट से ये मंगाया, रेड बुल मंगाया, और इस रेड बुल के साथ इंस्टामार्ट से हमारे घर में कॉकरोच भी आया। ये देखिए, कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है। ये रहा छोटा है। सो शुड बी टैग तुकाराम मुंडे जी? मुंडे जी, ये अभी यहाँ पर ये इंस्टामार्ट से हमारे घर में कॉकरोचेस आ रहे हैं, आप कहाँ हैं? ध्यान दीजिए। श्वेता ने सीधे तुकाराम मुंडे को किया टैग। इस घटना के बाद श्वेता तिवारी ने सीधे एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का ध्यान इस मामले में खींचा है। श्वेता ने अपने वीडियो में उन्हें टैग करते हुए इस तरह की लापरवाही पर कार्रवाई की अपील की है। उनका सवाल यही है कि अगर ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए खाने पीने का सामान लोगों के घर तक पहुंच रहा है तो उसकी पैकेजिंग, स्टोरेज और हैंडलिंग के दौरान साफ सफाई का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि मामला सिर्फ एक अभिनेत्री के घर कॉकरोच पहुंचने का नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की सुरक्षा का भी है जो रोजाना क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खाने पीने का सामान मंगाते हैं। क्विक कॉमर्स कंपनियों पर फिर उठे सवाल। पिछले कुछ समय में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए घरों तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्टोरेज को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। ग्राहक जब कोई पैकेज, ड्रिंक या खाद्य सामग्री ऑर्डर करते हैं तो उसे उम्मीद होती है कि प्रोडक्ट सुरक्षित तरीके से स्टोर किया गया होगा और हाइजीन के सभी नियमों का पालन होगा। लेकिन अगर उसी डिलीवरी के साथ कॉकरोच घर तक पहुंच जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर वेयरहाउस से लेकर डिलीवरी तक किसी स्तर पर लापरवाही क्यों हुई। सवाल सिर्फ श्वेता तिवारी का नहीं बल्कि हर ग्राहक का है। श्वेता तिवारी के घर कॉकरोच पहुंचने की घटना सोशल मीडिया पर भले ही वायरल हो रही हो, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। आज लाखों लोग घर बैठे ही कुछ मिनटों में दूध, फल, सब्जियां, ड्रिंक और दूसरी खाद्य सामग्री ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसे में इन सामानों के स्टोरेज और डिलीवरी के दौरान हाइजीन का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्राहक सिर्फ सामान की कीमत नहीं देता, वो इस भरोसे के साथ भी ऑर्डर करता है कि उसके घर पहुंचने वाला प्रोडक्ट सुरक्षित और साफ सुथरा होगा। तुकाराम मुंडे की क्यों है चर्चा, ये भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे इन दिनों खाद्य सुरक्षा को लेकर लगातार सख्त कार्रवाई के कारण चर्चा में हैं। होटल, रेस्टोरेंट, फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और क्विक कॉमर्स से जुड़े प्रतिष्ठानों में एफडीए की कार्रवाई लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ सफाई और नियमों के उल्लंघन को लेकर विभाग की सख्ती के कारण सोशल मीडिया पर तुकाराम मुंडे को असली सिंघम तक कहा जा रहा है। अब जब श्वेता तिवारी ने खुद उन्हें टैग कर शिकायत की है तो देखना यह होगा कि इस मामले में एफडीए की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है। फिलहाल श्वेता तिवारी की शिकायत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र एफडीए इस मामले में जांच करेगा? क्या संबंधित डिलीवरी प्लेटफॉर्म या स्टोरेज सेंटर पर कार्रवाई होगी? और आखिर ड्रिंक की डिलीवरी के साथ जिंदा कॉकरोच श्वेता तिवारी के घर तक कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच होगी। इन सवालों के जवाब अब एफडीए की कार्रवाई के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी में हाइजीन और फूड सेफ्टी को लेकर बहस शुरू कर दी है।